Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today I choose this one topic, that is comments to avoid in long standing ties. In this sentence, ties mean संबंध. ओके, कमेंट्स टू अवॉइड इट मीन कि कमेंट किया गया है टू अवॉइड करने के लिए इन लॉन्ग स्टैंडिंग संबंध, मतलब कि जो लॉन्ग टाइम में जो लॉन्ग स्टैंडिंग में जो संबंध चल रही है, लॉन्ग समय से संबंध चल रही है उसको लेके. ठीक है. सम एक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल फिगर्स इन इंडिया आर detrimental to the consolidation of a cordial bilateral ties. यहाँ पे हम लोग के जो रिलेशंस रहते हैं, आई मीन जो गवर्नमेंट्स की जो मतलब कि ये क्या नाम है, कोडियल बायलेटरल संबंध रहती हैं, जो भी मतलब किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी चीज़ को लाना हो, कोई न्यू प्रोग्राम्स लाना हो, उस चीज़ को एक कंट्री से दूसरे कंट्री मिलके कोडियली मिलके क्या करते हैं उन लोग, एक न्यू प्रोग्राम्स सेटअप करते हैं, एक न्यू चीज़ लाते हैं वर्ल्ड को देखते हुए. जैसे कि अभी पैंडेमिक के टाइम बहुत सारी न्यू न्यू स्कीम्स आई जो कि वर्ल्ड लोग मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल पाए. ओके, तो सम एक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल फिगर, सम एक्शन कुछ एक्शन लेना चाहिए किसमें, पॉलिटिकल फिगर्स इन इंडिया में आर डेट्रीमेंटल, डिटरमाइन करता है टू दी कंसोलिडेशन, किस पे कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है, कोडियल बायलेटरल संबंध पे. ठीक है. ये जो आज का आर्टिकल है ये लिखा गया है कृष्णन श्रीनिवासन. ओके. द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, the chief minister of Delhi last month warned the union government about a new strain of a novel coronavirus that has been observed in Singapore that was said to be extremely perilous for its children and could visit India as part of third wave. देखिए यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर सीएम जो हैं दिल्ली के, वो लास्ट जो मंथ था उसमें क्या किए थे, वो वार्न किए थे किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अबाउट ए न्यू स्ट्रेन की वजह से, जो कि नोवेल कोरोना वायरस का जो न्यू स्ट्रेन देखा गया वो सबसे पहले कहाँ देखा गया, सिंगापुर में. इसलिए उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को मना किया, इसके बारे में वार्न किया कि देखिए जो सिंगापुर से जो भी आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक क्या गया, न्यू वेरिएंट देखा गया. किसका न्यू वेरिएंट देखा गया, कोविड का. ओके. और जो कि क्या है, देखिए यहाँ पे month coronavirus observed in Singapore and that was said on extremely perilous means harm for children, किसके लिए harm है, children के लिए, and could we visit India as part of third wave, अगर वहाँ से अगर कोई आए तो वो क्या हो सकता है, थर्ड वेव लेके आ सकते हैं, कहाँ से, सिंगापुर से. दिस ट्रिगर्ड, ये क्या कर रहा है, ट्रिगर्ड कर रहा है, मतलब कि कुछ अचानक से हो सकता है, एज ए स्ट्रॉन्ग डेनाइल, इनकार करना. द अथॉरिटीज़ इन सिंगापुर के अथॉरिटीज़ इसको क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं. दैट वॉज एन ए सिंगापुर वेरियंट, कि वहाँ सिंगापुर वेरियंट कुछ है ही नहीं. देर वॉज एन ए सिंगापुर एंड दे रिजर्व्ड द राइट टू इनवॉक अगेंस्ट द सीएम ए डोमेस्टिक लॉ द प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट अगेंस्ट द ऑनलाइन सर्कुलेशन ऑफ ए फेक न्यूज़. लेकिन जो मतलब कि सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रहे हैं, ये चीज़ गलत है और ये फेक न्यूज़ है जो कि टेक्नोलॉजी ये सब में, मतलब कि मोबाइल्स, फेसबुक ये सब में फैल रही है. और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यहाँ न्यू वेरिएंट कोविड का यहाँ पे देखा गया जो कि थर्ड वेव में आएगा, थर्ड वेव ला सकता है. इट मीन ड्यूरिंग दिस एक्सेसिव ओवर रिएक्शन, ड्यू टू दिस एक्सेसिव, ज़्यादा ओवर रिएक्शन देखने के चक्कर में, टू द कमेंट बाय द सीएम, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर declared that irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnership, a wise and pertinent observation. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ड्यूरिंग दिस एक्सेसिव ओवर रिएक्शन की वजह से टू ए कमेंट बाय ए सीएम, जो भी सीएम ने किए थे. इंडियाज एक्सटर्नल, इसकी वजह से इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी डिक्लेयर करते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेस्पॉन्सिबल कमेंट है किस पे, फ्रॉम दोज हु शुड, जो जानते हैं, नो बेटर कैन डैमेज लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि जानते हैं कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप क्या अभी बेटर है लेकिन वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. वाइज एंड पैटेटिन ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है, एक चालाकी और एक पटी पैटिनेंट मीन्स उचित ऑब्जर्वेशन है. ठीक है.
इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। अब देखिए क्या क्या स्टेटमेंट इनअप्रोप्रिएट आ रहा है। इट इज़ improbable however that Mr. Jaishankar similarly cautioned his cabinet colleague, the Home Minister, against the latter's many derogatory statements with reference to a Bangladesh। यहाँ देखिए बांग्लादेश का बात आ रहा है। prior to and during the BJP's unsuccessful campaign in the election for West Bengal Legislative Assembly। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। यहाँ पे देख के तो ये जरूर समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के बारे में बात हो रही है, बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए इन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इन अप्रोप्रिएट आ रहा है। इट इज़ इम्प्रोबेबल, क्या है, इम्प्रोबेबल है। ठीक है, एक्सेप्ट करने लायक नहीं है क्या। हाउएवर दैट मिस्टर जयशंकर, जो जयशंकर जी बोले, सिमिलरली कॉशन लेना चाहिए था कहाँ पे, हिज कैबिनेट कलीग्स, कैबिनेट जो उनके कैबिनेट कलीग्स हैं। ठीक है, कलीग्स में दोस्त हो गए। द होम मिनिस्टर्स अगेंस्ट द लेटर्स मेनी डेरोगेटरी मीन्स अपमान करने वाला स्टेटमेंट। ठीक है, जो इतना अच्छे स्टेटमेंट दी वो क्या था, एक तरह से आखिर उनको अपमानित किया गया ना। विथ रेफरेंस, किस पे रेफरेंस में वो बोले कि टू बांग्लादेश प्रायर, बांग्लादेश के प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द बीजेपी अनसक्सेसफुल, जो बीजेपी की अनसक्सेसफुल रही कंपेन, जो कि अभी जानते हैं वेस्ट बंगाल में पैंडमिक का टाइम था, फिर भी बीजेपी ने रैली की, हर चीज़ करवाई, मीन्स वेस्ट बंगाल में रैलीज उलीज चलते रही, जो कि किसी ने नहीं रोका। तो इसकी वजह से कोविड की केसेस और इंक्रीज हो गई थी। और फिर क्या हुआ, इनकी गलत अनअप्रोप्रिएट बातों से क्या हुआ, फिर एट द एंड तो हार ही गए। इन द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली द होम मिनिस्टर हैड डिस्क्राइब, फिर होम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मीन्स दूसरे देश से आना, इमिग्रेंट एज ए वर्मिन, वर्मिन मीन्स अपराधी हैं, दरिंदा हैं। दैट वुड पुश इंटू द बंगाल, जिसको पुश क्या करना चाहिए, बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पुश करना चाहिए। एंड देन इम्प्लाइड दैट पुअर पीपल्स इन बांग्लादेश वेयर स्टाविंग, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पुअर स्टाविंग है, विच ड्रो ए स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मीन्स हंसने वाला, हंसने वाला, पब्लिक रिव्यूक मतलब फटकार लगाने वाला। ठीक है, जो हंसता है उसे फटकार लगाना चाहिए। फ्रॉम द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम के हाथ से, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। इन दिस ईयर द 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश लाइब्रेशन, और आज के दिन क्या हुआ, इन दिस ईयर मतलब कि ये जो साल है वो इसमें 50वां एनिवर्सरी बांग्लादेश लाइब्रेशन हुआ, तो उसका कंप्लीट कर चुका 50 साल। एंड द बर्थ सेंचुरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान। इररेस्पॉन्सिबल कमेंट फ्रॉम दोज हु शुड नो बेटर आर प्रोफेंडली इनअप्रोप्रिएट, जो भी प्रोफेंडली कह रहे हैं उसको क्या बोला गया, इनअप्रोप्रिएट बताया गया है। डिप्लोमेसी विद बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के साथ क्या डिप्लोमेसी है वो देखते हैं। इंडिया रिलेशन विद बांग्लादेश, इंडिया का जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलस मतलब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। आर इक्वेटली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली है। एज ए नेबर नियरली सराउंडेड ऑन ऑल टेरिटरी साइड बाई इंडिया, देयर आर द इनएविटेबल, यहाँ इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य, एज ए नेबर नियरली सराउंडेड ऑन ऑल टेरिटोरियल साइड बाई इंडिया, इंडिया से वो पूरा घिरा हुआ बांग्लादेश। देयर आर इनएविटेबल, देयर आर इनएविटेबल बायलैटरल प्रॉब्लम्स की, जानते हैं हम लोग कि अनिवार्य कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते ही रहती है, ऑफ ए लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिन से चल रही है। इंक्लूडिंग ए पेरेनियरली favorable balance of trade for India, drought and flood in the 54 transboundary rivers flowing from India to Bangladesh की सबसे लॉन्ग किसके पे चल रहा है, रिवर की वजह से चल, जो कि 54 transboundary rivers flowing from India to Bangladesh and the smuggling goods and vulnerable human beings across the approximately 4000 लैंड बॉर्डर, जो कि इतने लैंड की वजह से क्या, और अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम खत्म हो ही नहीं रही है इस चीज़ में। स्मगलिंग्स ऑफ गुड्स, वल्नरेबल ह्यूमन बींग के घर, गरीबी, इतना किलोमीटर तक लैंड बॉर्डर, फ्लड, ड्राफ्ट, 54 फिर रिवर फ्लोइंग की वजह से। दी ट्रिविलेंट का मतलब अशांत, हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, जो भी अशांत, बहुत मतलब अच्छे से नहीं होना, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से नहीं हुई, बट फिर भी हुई थी। लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ जानते होंगे कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मतलब किस तरीक़ा से वो इंडिपेंडेंट हुआ है। वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा राज्य चला था, पाकिस्तान ने समझ लो तो वहाँ पे अपना राज्य स्टार्ट कर दी थी, अपना लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी, उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया था, जिसमें से बंगाली रिलीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। द ट्रिबुलेंट हिस्ट्री,
पार्टीशन ईस्ट बंगाल हैड बिकम ईस्ट पाकिस्तान। और फिर फाइनली जब 1971 में बांग्लादेश और बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो मतलब कि वो एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना। एंड देन बांग्लादेश अटेंड बाई एनॉर्मस ब्लड सेड एंड अब्यूज़ किया गया, गाली मतलब एक होता है ना खराब बोलना, गाली देना किसी को। ऑफ ए ह्यूमन राइट के हैज़ ए लेफ्ट इमोशनल वॉन्ट्स, जो कि बहुत सारे इमोशनल वॉन्ट्स छोड़ के गए हैं। दैट विल टेक ए मैनी जनरेशन टू हिल, जो कि बहुत जनरेशन लगेगा उसको हिल करने में, उसको सही होने में, उसको ठीक करने में। There are those in Bangladesh who believe that separation from Hindu India in 1947 were more significant than the break with Pakistan 1971. सबसे there are those in Bangladesh, जो भी बांग्लादेश वो क्या बिलीव करते हैं कि that separation from Hindu India in 1947 were more significant, मतलब उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हम लोग के लिए क्या रहा ब्रेक होने से, मतलब 1971 में जब हम लोग पाकिस्तान से अलग हुए थे। दे रिमेन अबाउट 3 लाख बिहारी, जब कितना लाख 3 लाख बिहारी इन बांग्लादेश चले गए थे। हु हैव फेल्ड थस फॉर टू बी सेटल इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सेटल नहीं हो पाए थे। एंड देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ militant Islamist groups such as Harkat ul Jihad as Islami that have linkage and support from outside Bangladesh, जो कि कहाँ से सपोर्ट किए थे आउटसाइड बांग्लादेश में, इसकी कोई आउटसाइड बाहर से सपोर्ट थे। इन कॉन्ट्रेस्ट टू दिस सर्कल्स हु टेक ए कन्फ्रंटेशन विद इंडिया, जो भी कॉन्ट्रेस्ट टू दिस सर्कल, जो भी इस सर्कल्स में रहते हैं, हु टेक कन्फ्रंटेशन, जो भी कन्फ्रंट करते हैं विद इंडिया, जो भी इंडिया के साथ कन्फ्रंट करते हैं, ये सामने आते हैं। एज पार्ट ऑफ द बेसिक क्रेडो, या क्रेडो का मतलब हो गया सिद्धांत और विश्वास, भरोसा। क्रिएटिव देयर बेसिक भरोसा आर दोज हु रिगार्ड देयर बंगाली रूट, जो भी बंगाली रूट्स के थे। एंड ट्रेडिशनल एज बिंग ऑफ इक्वल वैलिडिटी, जो कि इक्वल वैलिडिटी होना चाहिए एज ए रिलीजियस एफिलेशन, जो भी उसका रिलीजियस हो। एंड कल्चरल एडजस्टेंट इंडिया, इट विल टेक ए टाइम फॉर दिस इनहेरेंट फ्रैक्चर, जो भी इनहेरेंट ये फ्रैक्चर टूटा इन बांग्लादेशी सोसाइटी टू बी डिजॉल्व, जो भी डिजॉल्व होना चाहिए। एंड इट इज़ फॉर इंडिया टू शो पेशेंस एंड सिंपैथी टू दिस एंटायरली इंटरनल प्रोसेस ऑफ हीलिंग, उसको क्या करना चाहिए, इस सारे प्रोसेस में सबसे पहले इंटरनली क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सिंपैथी टू दिस एंटायरली इंटरनल प्रोसेस ऑफ हीलिंग, जो भी ये प्रोसेस को सही होने में लगा, हील होने में लगा। एज क्रिट प्रो की फॉर इंडिया ब्रिंग अटेंशन एंड सपोर्ट, एज क्रिट प्रो क्यू, इस क्यूट प्रो को फॉर इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, बीइंग अटेंशन एंड सपोर्टिव बनना चाहिए। न्यू दिल्ली एक्सपेक्टेशन आर दैट नेवर विल कीप इंडियाज कंसर्न, और क्या दिल्ली क्या एक्सेप्ट करती है कि जो भी इसके नेबर है वो क्या करे, इंडियाज कंसर्न इन माइंड वन डिवाइजिंग, की नेवर विल कीप इंडियाज कंसर्न इन माइंड वन डिवाइजिंग एंड परसिंग, डिवाइजिंग का मतलब यहाँ पे हो गया तैयार करना, एंड परसिंग इट्स पॉलिसी एंड थिस अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीमेंटिंग विद द सिविरिटी मीन्स कठोरता से उसको पालन किया जाता है, वो जो भी एक्सेप्ट किया जाता है पॉलिसी को। एंड थस अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेड विद द स्टूडेंट लैक्सिटी डिपेंडिंग ऑन द रिजाइम इन न्यू दिल्ली के रिजाइम के अकॉर्डिंग। फेवरेबल स्टेप, क्या क्या फेवरेबल स्टेप्स हैं। आफ्टर डिकेड ऑफ ए प्रो पाकिस्तान मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट्स फॉलोइंग 1975 मुजीबर रहमान्स डॉटर, जो कि क्या था 1975 का बात हो गया, क्या फेवरेबल स्टेप हम लोग को लेना चाहिए आफ्टर डिकेड, बहुत सालों बहुत दिन के बाद ऑफ ए प्रो पाकिस्तान, जो प्रो पाकिस्तानी थी मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट, जो इसमें फॉलोइंग्स 1975 की बात हो रही है, जब मुजीबर रहमान्स डॉटर, जो मुजीबर रहमान की बेटी जो थी शेख हसीना आई थिंक बांग्लादेश का बात हो रही, शेख हसीना इलेक्टेड फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म्स इन 2008 में तीसरा वो क्या बनी थी कंजिक्यूटिव टर्म, मतलब कि गवर्नमेंट बनी थी। एज कंसोलिडेट होना, हर पोजीशन वाज अनक्वेश्चन, उसका जो पोजीशन था वो अनक्वेश्चन लीडर थी। क्यों, क्योंकि वो जब मतलब बनी तो बहुत अच्छी लीडर एक बन के आई उभरी। सी हैज़ ए मेंटेन विजिलेंट सुपरविजन ओवर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा से अपना निभाया किस चीज़ पे, एक फंडामेंटलिस्ट मतलब कि जो भी टेररिस्ट पाकिस्तान से आते थे, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट मूवमेंट सेल्टरिंग इन बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश का नेशनलिज्म फ्रीडम उसको बचा के रखना, बाहर के देशों को अंदर ना आने देना, ये सब चीज़ में बहुत हेल्प किया। एंड सेल्टरिंग, घर के जैसा शेल्टर करके रखना, विद द रिजल्ट दैट पैसिफिकेशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन ग्रेटली फैसिलेटेड, जो कि क्या हुआ बहुत ज़्यादा फैसिलेट दिया गया, मतलब कि कुछ नहीं होता लड़ाई वहाँ पे। सी हैज़ परमिटेड ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ ए कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड इट्स नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है एक तो समझ लो तो बीच में
एक होता है ना कि बीच में मीडिएटर का काम करना, जस्ट वैसे कनेक्टिविटी बना कर रखी बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट बाई लैंड, रिवर एंड द यूज ऑफ बांग्लादेशी पोर्ट एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश हैव बीन इनकरेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कनेक्टिविटी कैसे बना कर रखी हुई बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट बाई लैंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक साइड इंडिया है और ये एक साइड नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है और बीच में क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश बीच से इन लोग दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ। एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड बांग्लादेश हैव बीन इनकरेज, एटलीस्ट 100,000 इंडियन नेशनल नाउ लिविंग एंड वर्किंग इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे कंट्री में काम कर रही है। टू कंप्लीट द टाइज, जो कि कंप्लीट कर चुके संबंध ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द डे विल कम व्हेन अलॉन्ग विद फ्री मूवमेंट ऑफ ए कॉमर्स एंड कैपिटल, जबकि एक दिन आएगा जब क्या होगा, सब कुछ फ्री होगा, कॉमर्स ये सब चीज़ का काम धाम जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा। मूवमेंट ऑफ पर्सन ऑन दिस लाइन ऑफ नेपाल एंड भूटान विल हैव टू बी कंसिडर्ड, नेपाल और भूटान को भी क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे कंसिडर होना चाहिए। फॉर इंडिया टू नोट, इंडिया के लिए क्या नोट करने के लायक है, एज द लीडिंग मिड वाइफ, जो भी लीडिंग कर रही है मिड वाइफ ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल के लिए, एंड इज सोल इकोनॉमिक सपोर्ट, जो भी इसका सोल अंदर से इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही इन दैट नेशन अर्ली ईयर ऑफ ए इंडिपेंडेंस, इन दैट मतलब कि जो भी इंडिपेंडेंस के टाइम से। न्यू दिल्ली शुड व्यू विथ सेटिस्फैक्शन बांग्लादेश कमिंग ग्रेजुएशन, जो कि क्या बोल रही है, न्यू दिल्ली शुड व्यू विथ सेटिस्फैक्शन, न्यू दिल्ली जो है वो व्यू रख रही है किस में, सेटिस्फाइड हो रही है, क्यों, बांग्लादेश कमिंग, बांग्लादेश जो है उन लोग आ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है इन 2026 फ्रॉम लिस्ट डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री। अब बोला जा रहा है कि वो जो लिस्ट डेवलप्ड है वो किस में चेंज जाएगा, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस में। एंड इट्स स्टडी प्रोग्रेस, जो कि धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस होते जा रहा है एज वन ऑफ द साउथ एशियन लीडिंग, और ये क्या होगा धीरे धीरे एक साउथ एशिया में एक लीडिंग परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटेड है। इट्स इवेंचुअल मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, किसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, एक मेंबरशिप को जो कि है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, विद किसके साथ, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। टू ए सर्टेन डिग्री बोथ इंडिया, बहुत हद तक देखा जाए तो इंडिया एंड बांग्लादेश डिपेंड ऑन ईच अदर, बांग्लादेश डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ऑन ईच अदर फॉर ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से कि झगड़ा ना हो, स्टेबल रहे हम लोग। एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ऑन बोथ साइड्स, और रिस्पॉन्सिबल हों इंडिविजुअल की बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर की वजह से। वेदर इज गवर्नमेंट इन द अपोजिशन मस्ट बी एक्टिवली डिस्करेज फ्रॉम वर्ड एंड एक्शन, और लड़ाई ना हो वर्ड और बातों से हम लोग अपना झगड़ा सॉल्व करें, अगर कुछ बाय द चांस हो भी जाए तो। एंड डेट्रीमेंटल टू द कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्डियलिटी, और जितना भी कॉर्डियलिटी सबको अच्छे से डिटरमाइन करें, ना कि लड़ाई वड़ाई कुछ करें। दिस इज़ वेयर का डिक्टम, जो कि इसका क्या था, डिक्टम, डिक्टम मीन्स वचन है। ठीक है, इज एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ हिज ऑन पार्टी एज वेल एज हिज अपोजिशन, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, वहाँ बांग्लादेश इंडिया हर कोई जो भी गवर्नमेंट बने। व्हाट इज अ सॉस फॉर द गुज इज इक्वली सॉस फॉर द जेंडर। ठीक है, यहाँ बोला कि व्हाट इज़ अ सॉस फॉर द गूज, सॉस में सॉस चटनी, गूज गूज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बत्तख। ठीक है, तो बोला गया कि व्हाट इज़ अ सॉस फॉर द गूज इज इक्वली क्या, इसके बराबर होगी सॉस फॉर द जेंडर। ठीक है, और ये जो कृष्णम शिवंसम इज, और जो राइटर हैं इनके, ये कहाँ के हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर, ये हाई कमिश्नर है कहाँ के, टू बांग्लादेश एंड फॉरेन सेक्रेटरी के। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।